उनको तो मैं उनके दिल में महिलाओं के लिए सम्मान तो है नहीं, तो हम उनकी क्यों बात करें। हमारे नेता चिराग पासवान जी सहित बिहार की महिलाओं को जो सम्मान दिया है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे भारत की महिलाओं की सम्मान, हम उसकी बात क्यों ना करें, हम उनको क्यों नहीं धन्यवाद होती है। होम मेकर से लेकर किंग मेकर की भूमिका निभाती है। 2019 में महिलाओं का वोट परसेंट देख लीजिए, पुरुषों से ज्यादा बेटी है ना, लगता है कि अब ये एमपी बन जाएंगी, उम्मीद है ना? उम्मीद है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। ये किसकी वजह? मैं अभी मौजूद हूँ पटना में और यहाँ पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के ये जो महिला सिपाही है, यहाँ पर होली से पहले ही अबीर गुलाल क्यों लगाई हैं, मैं इन्हीं से जानने का प्रयास करता हूँ। आप लोग, होली तो अभी है नहीं, अबीर गुलाल लगा ली हैं सब लोग, क्यों? हम लोग आज यहाँ पे जो संसद भवन में 33% जो महिला विधेयक बिल जो पारित हुआ है, इसके लिए हम लोग यहाँ पे आदरणीय प्रधानमंत्री को हृदय से बधाई देने के लिए और अपने नेता आदरणीय चिराग पासवान जी को बधाई देने के लिए यहाँ पे हम लोग खुशी इजहार कर रहे थे अपनी महिलाओं में कि हम लोग आज इतना बड़ा तोहफा मिला है। तो इसीलिए दिल से हम प्रदेश की महिलाओं के तरफ से, पूरा बिहार की महिलाओं के तरफ से, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की पूरा टीम की तरफ से मैं दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि महिला को जो बंदर जो अधिनियम के तहत हम लोग का आरक्षण दिया गया है, इसलिए हम महिलाएं बहुत खुश हैं। संसद भवन में जो हमारी महिलाएं 82 महिलाएं की जो संख्या थी, आज 33% होने के बाद हमारी महिला की संख्या 181, वहाँ पे हमारी महिलाएं की संख्या गूंजेगी संसद भवन में। इसलिए हम तमाम महिला बहुत खुश हैं और दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ प्रधानमंत्री जी को और अपने नेता आदरणीय चिराग पासवान जी को कि हम महिलाएं बहुत 33% आरक्षण से बहुत खुश हैं कि हमारी महिलाओं की संख्या अधिक बढ़ेगी लोकसभा में और विधानसभा में। आप लोग तो खुश हैं, कुछ लोग मायूस भी हैं। मायूस जो भी कौन मायूस है बताइए? जैसे ओवैसी के पार्टी के ना वो वोट किए हैं, ओवैसी ना वोट किए हैं ना उनके एक सांसद वोट किए। ओवैसी क्यों वोट करेंगे? वो उनको तो मैं उनके दिल में महिलाओं के लिए सम्मान तो है नहीं, तो हम उनकी क्यों बात करें। हमारे नेता चिराग पासवान जी पूरे भारत सहित बिहार की महिलाओं को जो सम्मान दिया है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे भारत की महिलाओं की सम्मान, हम उसकी बात क्यों ना करें, हम उनको क्यों नहीं धन्यवाद दें, उनको क्यों नहीं आभार हुई जाओ वैसी, हम अवैसी की क्यों बात करें जिसने मेरा सम्मान ही नहीं दिया, मैं उनका नाम क्यों लूं? आप बताइए। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ, उनकी लंबी आयु को कामना करती हूँ। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा नेता क्रांतिकारी चिराग पासवान जी का अभिनंदन करती हूँ, बधाई देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ, उनकी लंबी उम्र की कामना करती हूँ जिन्होंने महिलाओं को, नारी शक्ति को इतना सम्मान देने का काम किया है। और इसी खुशी में हम सब महिलाएं आज अबीर गुलाल खेल रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं और आप लोगों को भी बुलाए हैं। और हमारी महिलाओं को सम्मानित करने के लिए आज हमारे पुरुष भाई भी जमा हुए हैं और हम सब मिल करके, जो लोहिया जी का सपना था कि नारी और पुरुष जब तक समान रूप से इनका विकास नहीं होगा तब तक किसी चीज का विकास करना असंभव है, एक कोरी कल्पना है, तो आज उस सपना को साकार किया गया। अब इससे विकास होगा जी, जरूर विकास। जब तक देखिए किसी भी घर का विकास, अभी जब तक आप कैसे कहते हैं कि महिला एक परी होती पूरा परिवार पढ़ा होता है, तो उसी तरह आज महिलाएं जब आर्थिक क्षेत्र में जाएंगी तो लड़कियां भी आएंगी और इससे क्या होगा, देश का संतुलन सही रहेगा। क्योंकि महिलाओं से बढ़ के कोई इकोनॉमिस्ट नहीं है। महिलाएं जो घर संभालती है वो बिना इकोनॉमिक पढ़े हुए इतना बढ़िया से अपने वित्तीय व्यवस्था को, घर की आर्थिक व्यवस्था को संभालती हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो 75 साल में नहीं इस भारत का विकास हुआ, ये इस अमृत वर्ष में अब से विकास होगा। तो देखिए, ये लोग कह रहे हैं कि विकास होगा। एक सवाल है कि आप भी जानती हैं कि ये जैसे ही बिल आया उसके बाद अब विरोध हो रहा है कि एसटी, एससी, अल्पसंख्यक सबको इसमें शामिल किया जाए, उनको भी आरक्षण दिया जाए। बिल्कुल, हम लोग भी इसके पक्ष में हैं कि सबको समाहित करके, क्योंकि हम लोग समावेशी की बात करते हैं, तो सबको समाहित करके ये आरक्षण देना चाहिए। लेकिन जो अब तक 75 साल हो गया आज़ादी का और अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं, तब इसको अगर किसी ने दिया, जैसे महिलाएं होती है, होम मेकर से लेकर किंग मेकर की भूमिका निभाती है। 2019 में महिलाओं का वोट परसेंट देख लीजिए, पुरुषों से ज्यादा है, 0.4%। तो अगर हमारी महिला बनाने का काम करती तो बनने का भी काम होना चाहिए। जिसको समझे नारी को सशक्त करने के लिए हमारे देश के यशस्वी
क्रांतिकारी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर के चल रहे हैं उनके हनुमान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी, जिन्होंने महिला नारी शक्ति वंदन अधिनियम को जो 128वां संविधान संशोधन हुआ उसमें उन्होंने पूर्ण जोर तरीके से बात को रखा। वो भी चाहते हैं कि हमारी आधी आबादी सशक्त हो, वो भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर के चलना चाहती है। तो ये कहाँ हम लोगों का दोष है? और जिसने हमारा विरोध किया है, दो पुरुष जिसने हमारा विरोध किया है वो सचमुच में महिला विरोधी हैं, इसलिए इस तरह का काम उन्होंने किया है। तो उनको भी धन्यवाद जिसने हमारा विरोध किया, और जिसने हमारा सपोर्ट किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि 454 सांसदों ने हम सबका समर्थन दिया है। तो नरेंद्र मोदी का इस ऐतिहासिक फैसला का हम लोग वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं और चंदन करते हैं। आप यहाँ पर कर रही हैं, यहाँ पर ललन सिंह उसी लोकसभा में बोलते हैं कि इससे पहले बिहार में हम लोग आरक्षण दे चुके हैं, 50% पंचायत चुनाव में दिए हैं, उसके बाद सरकारी नौकरियों में 35% दिए हैं, ये क्यों इतना देर कर दिए? अरे भाई, पॉलिटिकल जो लोग हैं ये सब इतने बेईमान हैं। ठीक है, आपने नौकरी में दिया, लेकिन आपसे पूछते हैं सदन में आपने क्यों नहीं दिया अभी तक? क्यों नहीं चाहते कि आपके साथ वो बैठ करके आपके बातों, आपके निर्णय में साथ रहे? उसमें आप बेईमानी क्यों कर रहे हैं? अगर सचमुच में चाहते हैं कि महिला का विकास हो, महिला आपके साथ चलने का प्रयास कर रही है, तो आपने क्यों नहीं अभी तक सदन में दिया? लोकसभा हो, विधानसभा हो, विधान परिषद हो, क्यों नहीं दिया? राज्यसभा में क्यों नहीं दिया 33% आरक्षण अभी तक महिलाओं को? आप तो दे दीजिए। अभी जुमला अगर कर रहे हैं नरेंद्र मोदी तो आप उसको दीजिए। 2024 है, आपके साथ में 25 है, आप दीजिए। महिलाओं को सदन में पहुंचाने का काम है। जब जागो तब सवेरे कहते हैं ना, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, वही काम ये लोग कर रहे हैं। तो देखिए, विपक्ष खम्बा नोचे। एक सवाल है, इससे कितना फायदा होगा महिलाओं को? इससे फायदा तो आज हमारी महिलाओं में उत्साह देख करके आपको लगा होगा कि कितना फायदा होगा। और ये फायदा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सब दिन सोचते थे कि हमारी महिलाओं के लिए, आज देखिए हर्षोल्लास के साथ हमारी महिलाओं में है, और फायदा ही फायदा अब होगा। और महिलाओं का जो हमारा सम्मान जो किए हैं हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी, जो हमारा सम्मान किए, हमारे नरेंद्र मोदी जो हमारे महिलाओं का सम्मान किया है, इसलिए हम संपूर्ण मातृशक्ति की तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत आभार है। और हम अपने चिराग पासवान जी को भी, जिन्होंने महिला के लिए हमेशा सोचे हैं, आज उनका भी सपना साकार हुआ है, हम महिलाओं का सपना साकार हुआ है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमेशा हम लोग महिला आज तक आवाज उठाने का काम किया है, और आज सदन में जाकर के पूरी मजबूती के साथ आवाज उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये लोग कह रही हैं। एक ये चीज बताइएगा कि आप लोग यहाँ पर होली खेल रहे हैं, अभी तो होली तो बहुत दिन है, बहुत बड़ी खुशी आप लोगों को मिल गई है। बहुत बड़ी खुशी मिली है, और इसके लिए मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी को सदन में महिलाओं के सम्मान के लिए आवाज उठाएं, जिन्होंने हम लोगों को रसोई से रोशनी तक ला दिया। बिल्कुल, महिलाओं को सम्मान इतना ज्यादा बढ़ चढ़ के हम लोग को मिला है, तो इसके लिए मिठाई और गुलाल लगा के हम लोग खुशियाँ मनाए हैं। चलिए, एक आपसे सवाल, ये आपकी बेटी है ना, लगता है कि अब ये MP बन जाएंगी? उम्मीद है ना? उम्मीद है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। ये किसकी वजह से हुआ? ये प्रधानमंत्री जी की वजह से हुआ है, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी के ही वजह से ही हुआ है। अगर ये सांसद में आवाज नहीं उठाते, अगर ये इस मुद्दे पे बातचीत नहीं करते, तो शायद ऐसा नहीं होता। अपनी बच्ची को लेकर यहाँ पहुंची हैं और कह रही हैं कि अब हमें उम्मीद है कि ये मेरी बेटी सांसद बन जाएंगी एक दिन।